यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का टॉपिक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद पर में। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, हरियाणा एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैथ की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, तो वो भी जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप के बारे में बताता हूँ। जो भी हम चैप्टर करते हैं उससे पहले हम टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप आपकी बनती है इसमें एक्सपेंशन। कोई भी आपको टर्म दे देगा उसका आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। सेकंड आपसे पूछेगा टर्म, एक्सपेंशन करने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी आपसे टर्म पूछ लेगा। तीसरी आपको पूछेगा टर्म के बाद आपसे पूछेगा मिडिल टर्म। ठीक है, कोई भी आपको मिडिल टर्म, वैसे इसी में आ जाएगा आपका वो मिडिल टर्म। नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो मेनली जो है आपके यही टाइप बनती है और जो आपकी ज़्यादातर जो टाइप रिपीट होती है एक्सपेंशन और टर्म्स की ही पूछी जाती हैं। जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हरियाणा पुलिस में या हरियाणा एसएससी में, वो भी हम डिटेल से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो आज के बाद आपको बाइनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो हाफ देखेंगे, हाफ नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं बेसिक टर्म बताता हूँ आपको। यदि आपको पता है सभी को, x की पावर 0 में लिखूँ यदि, तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, द्विपद यानी कि दो पद, x और दो पद है, उसकी पावर 0 यानी कि 1, यानी कि 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 ही होता है आपका। उसके बाद x प्लस a की पावर यदि मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, x प्लस a। 1 का पावर का महत्व कुछ नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो। यानी कि जब मैंने 0 पावर लिखी तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 1 आई। जब मैंने 1 पावर लिखी तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 2। तो कई बार आपका क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछेगा x प्लस a की पावर 2। तो ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा, x स्क्वायर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो जब 2 पावर थी आपकी तो कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पर, 3। यानी कि जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा आपकी क्या आ रही है, टर्म आ रही है। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कोई भी वैल्यू दे देगा x प्लस a की पावर n और उससे पूछेगा उसके अंदर जो है टर्म कितनी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 ऐड करके अपना आंसर दे देना है। जो भी पावर है उसमें 1 करके अपना क्या दे देना है, आंसर दे देना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है हरियाणा एसएससी में। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर यदि मैं 3 करूं, x की पावर, एक और एक्सपेंशन हम करके देख लेते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला हमको ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर। तो अब आप खुद ही बताइए इसमें टर्म कितनी है। तो इसमें जो टर्म है 1, 2, 3 और 4। तो यानी कि जब 3 पावर है तो टर्म कितनी आ गई यहाँ पर, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी आपकी पावर है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए और वो आपकी क्या दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको मिस नहीं करना है। तो इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम एक क्या बनाएंगे, एक पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे जो आपका बाइनोमियल में बहुत हेल्प करेगा। तो बाइनोमियल के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से, थ्योरम से, और एक आप पास्कल ट्रायंगल से। तो पास्कल ट्रायंगल हम बनाते कैसे हैं ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि पास्कल बनाते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए पास्कल ट्रायंगल हम बनाते कैसे हैं। तो पास्कल ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, पावर, और यहां पर आपको क्या देगा, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट देगा ये। अभी मैंने आपको बताया जब पावर 0 है तो कितनी टर्म है आपकी, एक ही टर्म है और उसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, जब पावर आपकी 0 है, इन्हीं फॉर्मूले से हम पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे अपना। जब पावर 1 है, यानी कि जब पावर 1 है तो आपके कोफिशिएंट जो है उनकी वैल्यू कितनी है, इसका जो है इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और ए का भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। लिखा हो या ना लिखा हो 1 ही रहेगा। ठीक है, कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 2 चीज़ें। फिर आगे चलते हैं, कोफिशिएंट कितना आ गया 1 और 1। अब आगे चलते हैं, जब पावर आपकी 2 हो, जब पावर 2 हो तो कोफिशिएंट कितना आएगा आपका, x का कोफिशिएंट 1, a का कोफिशिएंट 1, ठीक है। यहाँ पर आप 1 लिखो, यहाँ पर आप 1 लिखो, और जो बीच वाला है उसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, और वो कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। समझ में आ गया पास्कल ट्रायंगल। ये नोट डाउन कर लो, जो क्वेश्चन है उसमें आपकी हेल्प करेगा कि आपका टाइम कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे जल्दी करेंगे। अब आप देखिए, जब आप कोफिशिएंट की जो पावर है वो 3 करेंगे तो आप इसको एक बार ऑर्डर में लिख लेते हैं, x³ + 3 x² a + 3x a² + a³ ऑर्डर में लिखा है, यानी कि x की वैल्यू पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। अब कोफिशिएंट बताइए, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है 1 है। यानी कि हर बार जो पहला और आखिरी कोफिशिएंट आएगा वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और बीच वाले कितने हैं, 3 और 3, 3 और 3। और ये कैसे आए कोफिशिएंट, 1 और 2 को ऐड करके क्या आया 3, और 2 और 1 को ऐड करके क्या आया 3। तो इस तरह से आपकी कोई भी पावर हो, आप सभी के कोफिशिएंट इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको एक बार रब कर देते हैं, ये समझ में आ गया 3 पावर तक, 0 1 2 3 आपके सामने है 1 3 1 कोफिशिएंट। और पास्कल ट्रायंगल में भी मैंने बता दिया कि कैसे आपके आएंगे। इसको एक बार रब कर देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम हायर पावर के कोफिशिएंट लिखते हैं। अब मान लीजिए आपकी यदि पावर 4 है, ये 3 के बाद यदि 4 है, तो अब आपको कैसे लिखना है कोफिशिएंट, पहला और आखिरी आपका 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 4, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 6, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 4, ठीक है। यानी कि 1 4 6 4 1। जब पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 5, 1 ऐड करना। अब आप खुद ही देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, और उन 5 टर्म्स के आपके कोफिशिएंट डायरेक्ट क्या आ गए 1 4 6 4 1। तो इसी तरह से आप किसी के भी लिख लेंगे। तो यदि आपसे 5 का पूछेगा इसी तरह से आप 5 का भी लिख लेंगे, यदि आपसे 6 का बोलेगा इसी तरह से आप 6 का लिख लेंगे। 5 का लिखेंगे, पहला और आखिरी 1 1। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करोगे 5, इन दोनों को ऐड करोगे 10, इन दोनों को ऐड करोगे 10, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे 5। तो 5 जब पावर है तो कितनी टर्म्स 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और उन 6 टर्म्स के कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1। इसी तरह से 6 के, इसी तरह से 7 के। तो ये आपका एक क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा, और इसका नाम क्या दे दिया, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपको पास्कल ट्रायंगल आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूले से भी बता दिया और इस तरह से भी बता दिया कि कैसे हम पास्कल आपका जो है ट्रायंगल हम बनाते हैं। फिर अब देखते हैं, अब एक्सपेंशन, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आपके जो क्वेश्चन है आप कैसे कर सकते हैं पास्कल ट्रायंगल से भी, और जो आपके जो फॉर्मूला है बेसिक एक्सपेंशन का उससे कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक्सपेंशन होता है x + a⁴n। इसका आपको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि 2 टर्म है उसको आपको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स कैसे एक्सपेंड करते हैं आप, x + a। एग्जाम में क्वेश्चन है x, यहाँ पर x ही रहेगा और a की जगह आपकी कोई भी टर्म दे सकता है, n की जगह कोई भी पावर दे सकता है, और आपसे पूछेगा उसको एक्सपेंड कीजिए, या फिर कोफिशिएंट पूछेगा कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका वो हो चुका है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। अब एक्सपेंशन आप कैसे करते हैं, जो पावर है सबसे पहले वो लिखते हैं, NC 0 से स्टार्ट होता है आपका, फिर x की पावर में हम लिखते हैं इन दोनों को माइनस करके, यानी कि n - 0, और a की पावर लिखते हैं इसकी जो नीचे वाली है वो क्या होती है, a की पावर में चली जाती है। n - 0 का मतलब क्या है, n ही है, और a की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 ही है, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, NC1, 0 के बाद 1। x की पावर कैसे लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके, यानी कि n - 1, और जो नीचे है वो a की पावर में चला जाएगा।
कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप देखेंगे इसमें क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। NC2 आएगा अब x की पावर n-2 a की पावर 2, यानी कि जो नीचे है वो a की पावर में, और इन दोनों को माइनस करके वो x की टर्म लिख देंगे। तो इस तरह से लिखते लिखते आप जाएंगे n तक, क्योंकि n टर्म है आपकी, तो x की पावर n-n a की पावर n, इन दोनों को माइनस करके क्या लिखा, x की पावर, और जो नीचे है वो a की पावर में। n-n का मतलब क्या होता है, 0। n-n का मतलब क्या होता है, 0। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, क्या x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, फाइनली 0 है। तो यानी कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। यदि मैं पूछूं आपसे a के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है 0 से n। जो भी आपकी पावर है 0 से स्टार्ट हुई n तक गई, x की पावर n से 0 तक गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ नोट डाउन जरूर करते चलना, जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपकी ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपकी ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये आपकी कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n पावर है, तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स मैंने आपको क्या बताया था, n+1। यानी कि इस वाली एक्सपेंशन में यदि मैं आपसे पूछूं टोटल संख्याएं, टर्म्स कितने हैं, पद कितनी हैं, तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करके मेरे को आंसर दे देंगे, सर n+1 है। कैसे है n+1, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा 1, ठीक है। 1 से लेकर n तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 अप टू n। तो 1 से लेकर n तक कितनी संख्याएं हैं, सर आप बोलोगे n संख्याएं हैं, और एक संख्या ये भी तो है, तो इसलिए टोटल संख्याएं कितनी हैं इसमें, n+1। क्लियर सबको। आप जो जो पॉइंट मैं बताया था स्टार्टिंग में वो पॉइंट हम यूज करते चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आपको आज के बाद बाइनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, x की पावर डिक्रीज होएगी, a की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कोफिशिएंट आप बात करते हैं, हम इसमें एक टर्म आपकी यूज हुई है कोफिशिएंट c, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो NCR जनरल टर्म लेते हैं, यदि n की जगह कुछ भी हो, r की जगह कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकालेंगे, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल करेंगे, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल करेंगे, और फिर दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल करेंगे। समझ में आ गया, ऊपर है जो उसका फैक्टोरियल, नीचे है उसका फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके। अब मैं आपसे पूछूं NC0 का क्या होगा, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, n-0 n ही, तो यानी कि n फैक्टोरियल से n, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो जब कभी भी आपका ऊपर कुछ भी पावर हो, यदि 5C0 पूछे, 4C0 पूछे, 3C0 पूछे, तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, जब कभी भी नीचे 0 हो। समझ में आ गया सबको। यदि मैं आपसे पूछूं NC1 है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ऊपर वाले की फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब कैसे निकाल लेंगे आगे वैल्यू, जब आप कभी भी फैक्टोरियल हटाएंगे तो उसमें 1 माइनस करके आप नेक्स्ट टर्म लिख देंगे विद फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n-1 फैक्टोरियल, तो n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, n। कहने का मतलब क्या है, जब नीचे 0 मिले तो आंसर 1, और जब नीचे 1 मिले तो जो ऊपर वैल्यू है वही आंसर। 5C1 में आपसे पूछूं तो वैल्यू क्या होगी, 5। ये ध्यान रखना है आप सभी को। एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट सबको आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन करना आ गया, पास्कल ट्रायंगल हमने सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं, हमने एक टर्म यूज करी यहाँ पर, टर्म कि टर्म कैसे निकालते हैं हम। टर्म से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं टर्म से पहले, इसको हम लिखा लेने देते हैं, क्वेश्चन में हमारा ये यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको बोर्ड पर एक साइड रखते हैं हम पास्कल को।
क्या है आपका क्वेश्चन, x प्लस 5 की पावर आपको 5 दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। x प्लस 5 की पावर 5, इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए और x की पावर जो 4 है उसके कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए। x की पावर जो 4 है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर n क्या है आपका 5 है और a क्या है यहाँ पर 5 है। x प्लस a की जगह क्या आ गया 5, n की जगह क्या आ गया 5, दोनों की जगह क्या आ गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए 5c 0, nc 0, n की जगह क्या आ गया आपका 5। x की वैल्यू कैसे बताई थी मैंने, इन दोनों को माइनस करके, 5 माइनस 0 5, और a की पावर कैसे लिखेंगे, जो नीचे है वो। अब आपको एक पहली टर्म लिख ली आपने, उसके बाद आपको बार बार फॉर्मूला नहीं करना। क्या करना है, x की वैल्यू घटाते चलो 0 तक, a की वैल्यू बढ़ाते चलो पावर तक, ठीक है। 5c1 x की पावर 4 a की पावर 1, 5c2 x की पावर 3 a की पावर 2, 5c3 x की पावर 2 a की पावर 3, 5c4 x की पावर 1 a की पावर 4, 5c5 x की पावर 0 a की पावर 5। आपने क्या किया, x की वैल्यू 5 4 3 2 1 0, 0 तक जाना है, 0 1 2 3 4 5, a की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक बढ़ानी है और c में 0 1 2 3 4 5 बढ़ते चलना है। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंड करने के बाद ये नहीं पूछेगा आपको, एक्सपेंड करने के बाद ये बताने के लिए था एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा आपका x की पावर 4। तो इसके अलावा जो भी टर्म है 5c1 a की पावर 1, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो ये आंसर थोड़ी ना है, आंसर तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे 5c1 a की जगह क्या है 5 की पावर 1, और 5c1 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, नीचे जब 1 हो तो वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर हो, ठीक है। एक्सपेंशन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ये, तो 5 × 5 हो जाएगा ये, तो वैल्यू क्या आएगी 25। 5c1 समझ में नहीं आया जिसको दोबारा समझ लो, 5c1 ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल, नीचे जो है उसका फैक्टोरियल, ऊपर 5 है तो 5, नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है। अब 5 फैक्टोरियल को खोलना है तो फैक्टोरियल जैसे ही हम हटाएंगे तो 1 माइनस करके 5 माइनस 1 4, उसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, तो बचा क्या 5। कहने का मतलब है जब कभी भी नीचे 1 हो तो जो ऊपर वैल्यू है वही क्या होगा, उसका आंसर। तो 5 × 5 25 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। यदि आपसे पूछे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5c2 a की पावर 2। a यहाँ पर क्या है 5 है तो 25, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे। कर लोगे इतना। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है फाइंड द कोफिशिएंट, समझ में आ गया। अब सेकंड हम करते हैं टर्म, कि टर्म का आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो टर्म में आपके 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, मिडल टर्म या फिर कोई भी टर्म, मिडल टर्म या फिर कोई भी टर्म। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका टर्म का, TR+1। तो ये आपका टर्म का फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है। x की पावर कैसे लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करके। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, a की वैल्यू कैसे लिखेंगे, a की पावर में जो नीचे है वो a की पावर में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्मूला हो गया टर्म का। कैसे पूछेगा आपसे, यदि पूछे सेकंड टर्म बताइए, तो यानी कि आपने क्या लिखा सेकंड टर्म T2। T2 का मतलब क्या है, आपने ये T2 कैसे लिखा, यानी कि सेकंड टर्म निकालनी है। ये मैंने आपको बताई थी, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यदि आपसे T2 पूछेगा, ठीक है, T2 पूछेगा तो कैसे बताएंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब x की पावर जो कोफिशिएंट है उसको बिना एक्सपेंड करे भी कैसे निकाल लेंगे। T2 आपने कैसे लिखा, इसको लिखते हैं हम 1+1, तो यानी कि R+1 की जगह आपने क्या लिख दिया T2। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 - 1 1,
यानी कि जो भी टर्म आपसे पूछेगा आर की वैल्यू उससे एक कम होती है। T3 आपको पूछे तो T3 आपने कैसे लिखा है 2 + 1, यानी कि आर की वैल्यू क्या है 2। कहने का मतलब है जो भी टर्म पूछे आर की वैल्यू उससे एक कम होती है हमेशा। यहाँ पर आप लिख लीजिए आर एक कम होता है, इस तरह से लिख लेंगे आर एक कम होता है टर्म से, जो भी टर्म पूछे। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे पूछा है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब आर की वैल्यू 1, एक कम। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा T2। NCR यानी कि R क्या है 1 है, x की पावर n-1 और a की पावर जो नीचे है वो a की पावर r यानी कि 1। तो ये क्या है आपका सेकंड टर्म निकालने का। अब आप देखिए NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 सेकंड टर्म है या नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। यदि मैं बोलूँ थर्ड टर्म का मतलब r की वैल्यू 2, तो NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 थर्ड टर्म है कि नहीं है। NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 थर्ड टर्म है कि नहीं है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन हमने किया था उसी में हम देख लेते हैं। x + 5 की पावर 5 है, तो इसमें आपको बतानी है सेकंड टर्म। इसमें आपको क्या बतानी है सेकंड टर्म यानी कि T2। तो इसके लिए आपकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये क्या है आपका a, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो T2 आपको निकालना है तो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। n क्या है आपका 5 -1 और a क्या है आपका 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5C1, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। अब आप देखिए क्या आ गया, ये x की पावर 4, वही जो क्वेश्चन आपसे पूछा था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, कैसे समझ में आ गया ना कि सेकंड टर्म आपसे पूछी थी तो सेकंड टर्म आपकी ये होगी। अब ये मैं बता चुका हूँ कैसे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपकी कोई भी आपसे पूछ ले, कोई भी कोफिशिएंट आपसे पूछ ले, वो कैसे निकाल लेंगे आप, वो मैं बताता हूँ। अब आपसे कोई भी एक्सपेंशन दे दिया, इसी में देख लेते हैं x + 5 की पावर 5, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप जाएंगे टर्म वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 यानी कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर x की पावर 5 चाहिए। तो इसमें पहले n की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है 5 है, 5CR x की वैल्यू 5 - r a की वैल्यू r। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए x की पावर क्या चाहिए 5 चाहिए। क्या चाहिए x की वैल्यू क्या चाहिए 5 चाहिए। तो कैसे आएगी x की वैल्यू 5, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए 5 - r 5 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो x की पावर 5 आएगी। यहाँ पर दो तरीके हैं, x की पावर 5 कैसे आएगी, या तो r 0 हो जाए यानी कि 5 - 0 x की पावर 5 मेरे को मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, दोनों एक ही बात है। तो यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और r क्या आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, तो यानी कि यदि आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा x की पावर 5 का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन द टर्म, इसमें निकालना है x की पावर 3। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये क्या है आपका 5CR x की पावर n-r है, n की जगह यहाँ पर क्या है आपका 5 है, और a की पावर r। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, x की पावर 3, तो तभी तो कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ पर 3 कैसे आएगा, 5 में से यदि मैं 2 माइनस कर दूँ,
5 में से 2 माइनस कर दूं तभी तो 3 आएगा, यानी कि r की वैल्यू 2 पुट करने पर मेरे को कोफिशिएंट मिल रहा है x की पावर 3 का। ठीक है, तो r की वैल्यू पुट करते हैं हम 2, तो 5 माइनस 2 3 और a की पावर 2। तो इसको एक एक्सपेंड करेंगे 5c2 x की पावर 3 और a क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये मेरा कोफिशिएंट आ गया x की क्यूब का। और 5c2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। अब इसको खोलेंगे तो 4 फैक्टोरियल, दोबारा से फैक्टोरियल हटाएंगे एक और माइनस करके यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 से 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 एक्स क्यूब और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 250। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा फाइंड द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म TR+1 फॉर्मूला है आपका NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, इसमें आपको निकालनी है मिडल टर्म। तो यानी कि x प्लस a की पावर n है, तो इसमें आपको मिडल टर्म निकालनी है। कोई भी आपको दे देगा कि मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, तो मिडल टर्म आपकी 2 तरीके से निकालते हैं। यदि आपका n इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 जो 2 से भाग हो जाए, यदि आपकी सम संख्या है n, तो आपकी मिडल टर्म यहाँ पर क्या होगी 1 होगी। यदि आपका n क्या है, n यदि आपका इवन है तो मिडल टर्म आपकी क्या होगी 1 होगी, और वो क्या होगी n/2 + 1, n/2 + 1। तो ये आपकी क्या आ जाएगी मिडल टर्म। ठीक है, यदि आपका n ओड है यानी कि 1 3 5, तो मिडल टर्म आपकी 2 होंगी। कौन कौन सी, n+1/2 और n+3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने पर आपकी 2 टर्म दे देगा, n+1/2 और n+3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कीजिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे पूछेगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा आपके किस तरह से पूछेगा, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ x/3 + 9y की पावर क्या है 10। तो इसकी आपको क्या बतानी है मिडल टर्म। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है और 10 क्या है इवन है। तो इवन का मतलब क्या है, मिडल टर्म आपकी क्या आएगी n/2 + 1, tn/2 + 1। तो n/2 क्या हो जाएगा 10/2 आपका क्या हो जाएगा 5, और इसमें 1 ऐड करेंगे 6। तो यानी कि जो छठी टर्म होगी वो आपकी क्या होगी मिडल टर्म। समझ आ गया सबको कैसे निकालते हैं। n इवन है तो n/2 + 1। अब T6 निकालना है आपको इस वाली का, तो वो आपकी क्या हो जाएगी मिडल। तो T6 के लिए r की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 कम। ठीक है, तो T6 निकालना है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, n कितना है 10, r कितना है 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और a की पावर r क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 10c5 x की जगह यहाँ पर क्या है x/3 और उसकी वैल्यू क्या है 5। a की जगह यहाँ पर क्या है, यही तो होता है x + a की जगह है 9y और x की जगह है x/3। तो a की जगह क्या है आपका 9y और इसकी पावर है 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं एक बार।
अब आपको कुछ नहीं करना, अब जो आपकी टर्म आ गई इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10c5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको खोलेंगे आप x की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगी, यानी कि 3 आपको क्या करना है 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 × 9 = 27, 81, 81 × 243। ठीक है, 9 की पावर 5, तो 9 की पावर 5 आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 की पावर 5 लिखेंगे। तो इसको देखते हैं 9 की पावर 5 और y की पावर 5। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी टर्म, इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे, ताकि जो एक नीचे वाला फैक्टोरियल है वो आपका कट जाए और जो नीचे वाला एक बच गया उसको ओपन कर दो। 5, 4, 3, 2, 1 फैक्टोरियल हटाते जाओ, 1 माइनस करते जाओ। अब जो कटते हैं उनको काट दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी आपका 8, 2 से 2 कैंसिल और 3 × 9। ठीक है, तो ये क्या बच गया 7 × 42, 42 × 6 और नीचे क्या है आपका 243 और ये क्या है 9 की पावर 5 और क्या है x की पावर 5, y की पावर 5। तो ये आपकी क्या है मिडिल टर्म। ठीक है, इसको आप काट लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका ये क्या आ जाएगी मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मिडिल टर्म के आप क्वेश्चन करेंगे। आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं ये, इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट डाउन कीजिए जिसको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब आपका पास्कल ट्रायंगल भी इसमें देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं आप। जो हमने एक्सपेंशन किया था x + a की पावर n, कैसे किया था nc0 x की पावर n a की पावर 0, इस तरह से किया था अप टू। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर x की जगह -a पुट कर दूँ यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा nc0 x की पावर n, a की जगह -a, सिर्फ आपको a की जगह -a पुट करना है। ठीक है, तो -a की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है माइनस ही रहेगा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट टर्म आपकी क्या आ जाएंगी माइनस की। ये a की पावर 0 है तो कोई इफेक्ट इस पे पड़ने वाला नहीं है, तो ये 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो प्लस माइनस। अब इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे x + a की पावर n प्लस x + x - a की पावर n, इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे आप देखोगे जो ओड वैल्यूज़ हैं वो आपकी सारी कैंसिल हो जाएंगी और इवन वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 2 बार आएंगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc2 x की पावर n - 2 a की पावर 2, यानी कि सारी आपकी क्या बच जाएंगी इवन वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को माइनस करूं तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, समझाने के लिए है ये। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरी जो ओड वैल्यूज़ है वो बचेंगी सिर्फ। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ओड वाली वैल्यू 2 बार आ जाएंगी। nc1 x की पावर n - 1 a की पावर 1, nc3 x की पावर n - 3 a की पावर 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इन पर बेस्ड, जब कभी भी प्लस हो तो आपको हमेशा इवन वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ और अंदर सारी इवन वैल्यूज। जब कभी भी आपका माइनस हो तो आपको ओड वैल्यूज लेनी है, ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज, 1, 3, 5, 7, 9 जहाँ तक आपकी पावर है। इवन है तो यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं अब कैसे पूछे जाते हैं आपके, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है हरियाणा पुलिस में, क्या पूछा गया है अब आप खुद ही देख लीजिए। √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6। ये क्वेश्चन आपका हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है
एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए पास्कल से कैसे करेंगे हम इसको और इससे कैसे करेंगे। अब आप देखिए ये क्या है, ये है x है और ये a है, ये x है और ये a है। x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n, बीच में प्लस साइन x माइनस ए की पावर n। मैंने बताया था जब कभी भी बीच में क्या हो, प्लस हो, तो ट्वाइस ऑफ इवन पावर आपको अंदर लेनी है। तो यहाँ पर n क्या है, 6 है, तो यानी कि इवन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, 2, 4 और 6। ये आपकी इवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यदि ओड यहाँ पर माइनस होता तो ओड वैल्यूज़ आपकी होती 1, 3 और 5, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इससे आगे नहीं जाना है, 7 नहीं जाना हमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से लेकर 6 तक वैल्यू स्टार्ट होती हैं, जिसमें 0, 2, 4, 6 इवन है, 1, 3, 5 आपका ओड है, ठीक है। तो अब आपकी ये इवन वैल्यूज़ है, सिर्फ आपको ये लिखनी है अंदर NC0 पहले फॉर्मूले से, फिर मैं पास्कल से बताऊंगा कि कितना इजी है आपका। NC0 x की पावर n और a की 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, a की वैल्यू 0। अब 6 है, x की वैल्यू मैंने क्या बताया था, घटती जाती हैं आपकी। अब 6 के बाद आपको क्या लिखना है, 4 कैसे आ जाएगा, 0, ठीक है, a की पावर 2, फिर आएगा 6c 0, 2, फिर आपका 4, x की वैल्यू 2, a की पावर 4, फिर 6c 6, x की पावर 0, a की पावर 6। अब आप खुद ही देखिए 6, 4, 2, 0, x की पावर घट गई, 0, 2, 4, 6, a की पावर बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंशन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब a की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह रखना है √2 और a की जगह क्या रखना है 1। अब आप देखिए a की जगह यहाँ पर 1 है, तो a का इफेक्ट यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। 1 की पावर 2 भी 1 रहेगी, 1 की पावर 4 भी 1 रहेगी, 1 की पावर 6 भी 1 ही रहेगी। x की पावर 0 क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, ये भी आपका कट जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये एक्सप्रेशन बच गया 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c4 √2 की पावर 2 प्लस 6c6, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी जो एक्सपेंशन आपने की थी बाइनोमियल से उससे। और इसी वैल्यू को यदि हम पास्कल से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितनी जल्दी लिखेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। अब आपको क्या करेंगे, आप 6c0 निकाल लेंगे, फिर 6c2 निकाल लेंगे, 6c4 निकाल लेंगे, 6c1 निकाल लेंगे। इनकी वैल्यूज कैसे निकाल लेंगे हम, इनकी वैल्यूज होती क्या है। अब देखिए पास्कल से 6 यदि मैं यहाँ पर रखूँ तो कैसे बताया था मैंने, ये वैल्यू आपकी ऐड होंगी 6, फिर ये होंगी 15, फिर 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15, फिर 5 और 1 6 और लास्ट और पहले 1 1। तो यानी कि 6 पावर हो तो टर्म कितनी आएंगी, 7, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। और उनके कोफिशिएंट क्या हैं, 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। जिसमें x की पावर 6 से स्टार्ट होता है, मतलब क्या है, ये आपकी 0 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 4 है, ये आपकी 6 है, ठीक है। 0 से तो स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 6 तक गए, जिसमें आपकी 0 2 4 6 इवन पावर, 1 3 5 आपकी ओड पावर, ठीक है। तो फॉर्मूले से देखते हैं सबसे पहले हम, यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे आगे तो 6c0 क्या होता है, 0 नीचे हो तो 1 ही रहेगा, मैंने आपको बताया था। तो √2 की पावर 6 और 6c2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 6c2 की वैल्यू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे 5, एक और पावर जाएगी आगे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को खोल लेंगे आप तो 2 गुना 1, तो ये 2 ये कटेगा तो ये कितना आएगा 15। तो 6c2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15। अब आप खुद ही देखिएगा एक बार, फिर आपकी 6c4 की वैल्यूज भी क्या आएगी 15 और इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1। तो ये आपकी टर्म आ गई, इसको आप सोल्व करके लिख लेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। कैसे,
अब आप देखिए √2 की पावर 6 करेंगे तो यानी कि √2 की पावर 6 क्या होती है 8, ठीक है। तो 2 × तो ये कितनी हो जाएगी 8। √2 की पावर 4 क्या होगी आपकी 4 और 15 चौक क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस √2 की पावर 2 क्या हो जाएगी आपकी 2 और 15 दूनी 30 और प्लस 1, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 68 और 31, कितना हो जाएगा आपका 99 और 99 दूनी आप करेंगे 198, 2 बाहर था आपका तो ये कितना आ गया 198, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए कि आपको फॉर्मूले से किया तो आपको कितना टाइम लग गया और इसी वैल्यू को हम पास्कल से करेंगे तो कितना कम समय लगेगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और इसी फॉर्मूले को मैं आपको अब पास्कल ट्रायंगल से बताऊंगा कि कैसे करते हैं। एक बार पास्कल मैं आपको दोबारा बताता हूं कैसे बनाना है जल्दी। इसको रब कर देते हैं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप ध्यान रखिए कैसे लिखा है हमने। अब यही डायरेक्ट आप देखिए पास्कल से हम डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे। आपको क्या लिखना है, पावर देखनी है। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको पावर देखनी है 6, तो आप पास्कल में जाएंगे 0 से लेकर, 0 का मतलब 1, फिर आप जाएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, जहाँ तक आपको निकालना है वहाँ तक आप जाएंगे। पहला और आखिरी 1, 1, ठीक है, 2 ही टर्म होती हैं, पहला और आखिरी 1, 1 और बीच वाला इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। जब 3 हो, पहला और आखिरी 1, 1, 3 हो, जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 3 हो तो पहला और आखिरी 1, 1 बीच वाला इन दोनों को ऐड करके, 4 हो तो पहला और आखिरी 1, 1 इन दोनों को ऐड करोगे, 1 और 3 4, इन दोनों को ऐड करोगे 6, इन दोनों को ऐड करोगे 4। जब 5 हो तो पहला और आखिरी 1, 1 इनको ऐड करोगे 5, इनको ऐड करोगे 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। जब 6 हो तो पहला और आखिरी 1 इन दोनों को ऐड करोगे 6, इन दोनों को ऐड करोगे 15, इन दोनों को 20, इन दोनों को 15, 5 और 1 6। तो ये आपकी टर्म आ गई अब 6 की पावर में। तो 6 की पावर का मतलब क्या है, 6 की पावर का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होती हैं और 6 तक जाती हैं। तो यानी कि ये लिख लो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से लेकर 6 तक। प्लस है यानी कि आपको क्या लेना है इवन। तो इवन का मतलब क्या है, आपको लेना है 1, आपको लेना है 15, आपको लेना है 15, आपको लेना है 1, ठीक है। डायरेक्ट अब आप कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अब हमें। प्लस है यानी कि 2 बाहर और अंदर इवन यानी कि 2, 4, 6। 0 की जगह जो वैल्यू है क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 की जगह क्या है 15 है 15 लिखेंगे, 4 की जगह क्या है 15 है 15 लिखेंगे और 6 की जगह क्या है 1 है 1 लिखेंगे। अब आप देखिए 1, 15, 15, 1, समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख दिया अब हमने। अब आपको लिखना है x की पावर। तो x की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। x की पावर 6 है यानी कि सबसे बड़ी पावर, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो 0 का मतलब ही कुछ नहीं है, तो लास्ट वाली तो हमें लिखनी ही नहीं है क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है 1। तो यानी कि इसकी पावर 6 और x की वैल्यू है क्या है यहाँ पर 2, x की वैल्यू क्या है √2, तो √2 की पावर 6, √2 की पावर 6। अब आपको लिखना है 4, √2 की पावर 4, √2 की पावर 2, √2 की पावर 0। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, √2 की पावर 0 कुछ नहीं होता है और बीच में लगाना है प्लस साइन। डायरेक्ट आपने पास्कल ट्रायंगल से ये सोल्व कर लिया लास्ट वाला स्टेप। समझ आ गया सबको कि कैसे करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यदि यहाँ पर माइनस होता, यदि यहाँ पर माइनस होता, माइनस वाला क्वेश्चन यदि यहाँ पर होता तो माइनस का मतलब क्या 2 बाहर और अंदर क्या 1, 3, 5 ओड वैल्यूज, अंदर क्या माइनस का मतलब ओड वैल्यूज। तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ओड वैल्यूज 1, 3, 5 कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5 क्या है 6, 20 और 6, 6, 20 और 6।
अब x की वैल्यू लिखनी है तो x की वैल्यू क्या लिखनी है, 6 तो आप यहाँ पर लिख चुके थे, तो 5 यानी कि उल्टा लिखेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी, फिर 3 फिर 1, सबको ऐड। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, यदि आपने पास्कल ट्रायंगल बना लिया और इस तरह से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, जो भी आपसे वैल्यू पूछे पास्कल ट्रायंगल जाओ या फिर याद करो पास्कल ट्रायंगल 6 तक जाओ। ठीक है, उसके बाद 6 है, साइन देखो क्या है, साइन कितना है प्लस, यानी कि इवन वैल्यूज लेनी है। इवन का मतलब 0 2 4 6, यानी कि 1 15 15 1, 1 15 15 1। यदि यहाँ पर होता √3, दोनों जगह √3, अब क्या है 0 से लेकर 6, तो यानी कि x की वैल्यू सबसे बड़ी पहले आती है, यानी कि 6 पावर, फिर 4 पावर, फिर 2 पावर, फिर 0 पावर, इवन वैल्यूज लेनी है। √3 की पावर 6, √3 की पावर 4, √3 की पावर 2। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि पास्कल ट्रायंगल से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि पास्कल ट्रायंगल से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पास्कल ट्रायंगल। अब हम लास्ट जो टाइप आपकी बचती है कोफिशिएंट्स, उसको और देख लेते हैं एक बार जल्दी से। कोफिशिएंट कैसे पूछे जाते हैं आपके, यदि यहाँ पर हो आपका 1 + x की पावर n। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 + x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, a 1 आ गया, और a की जगह क्या आ गया, x। ठीक है, तो हमें एक्सपेंड करना है इसको, nc0 x की पावर, x की जगह क्या है 1 है, x की पावर n, और a की जगह क्या है आपका x। ठीक है, तो nc1 x की पावर, अब 1 की जगह कुछ भी लिख लें तो 1 का कोई महत्व होने वाला नहीं है, तो x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3। तो अप टू n तक जाना है, x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है ये क्या है आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो द्विपद हैं उनके ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और इन सब का जो होता है क्या होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपके क्या होते हैं, 2 की पावर n। सम ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी कि ये आपके कोफिशिएंट हैं nc0, nc1, nc2, ये क्या है आपके कोफिशिएंट है, और इन सब का योग क्या होता है 2 की पावर n। ठीक है, इन सब का क्या होता है 2 की पावर n होता है। और इसके अलावा क्या होता है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, यानी कि जो इवन वैल्यूज पर हैं और जो ओड पर हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो किसके इक्वल होते हैं, 2 की पावर n-1। ये आपको याद रखना है, और इसके क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाते हैं वो मैं बताता हूँ अब आपको। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम, आपको दे देगा क्वेश्चन 11c1, 11c2, 11c3 अप टू 11c11, इसकी वैल्यू बताइए आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर आपका यूज होगा सम ऑफ कोफिशिएंट। कैसे, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है आपका 2 की पावर n, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से। ठीक है, 0 से हमेशा यह स्टार्ट होता है। अब आप देखिए, लेकिन इसमें तो 1 से स्टार्ट है आपका, तो आप क्या करेंगे 11c0 इसमें ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो है फॉर्मूला जो सीरीज है स्टार्टिंग से बन जाए 11c11। अब आपने यहाँ पर ये ऐड किया है, तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना भी तो पड़ेगा 11c0, ताकि ये प्लस और माइनस कट जाए और जो मेरी सीरीज है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब आप देखिए 11c0 और 11c11 ये किसके इक्वल होता है आपका, 2 की पावर n। 2 की पावर n के इक्वल होता है, और n यहाँ पर क्या है 11।
2 की पावर क्या हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, जब कभी भी नीचे 0 हो और ऊपर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 2 की पावर 11 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 11 माइनस 1। समझ आ गया सबको कैसे। अब एक सेकंड जो है हमारी, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर जो एक और टाइप है सम ऑफ कोफिशिएंट, उसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 15C3 15C5 15C7 और 15C15, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अब आपको बताइए, मैंने सेकंड क्या बताया था, सम ऑफ इवन और सम ऑफ ओड कोफिशिएंट। सम ऑफ ओड कोफिशिएंट उसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n-1। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि क्या है ये ओड कोफिशिएंट है। तो यानी कि ये वाला मेरा यूज होने वाली है कंडीशन। तो इसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीरीज स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि ओड है तो ओड का स्टार्टिंग नंबर क्या होता है 1। तो 15C1 मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और जो मैंने ऐड किया है वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी टर्म में मैंने 15C1 ऐड कर दिया, तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये घटाना भी पड़ेगा। तो इसकी टर्म आपकी क्या हो गई, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन ओड टर्म्स के क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो n यहाँ पर क्या है 15 है, 15 माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब नीचे 1 हो तो जो ऊपर वैल्यूज होती है वो क्या आएगी, वैल्यू बता चुका हूँ। 15C0 होता तो ये क्या होता 1, और 15C1 है तो जो ऊपर वैल्यू होगी वही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 15C1 है तो 1 का मतलब जो ऊपर है वही हमारा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 की पावर 14 माइनस 15। तो ये आपके क्वेश्चन जो बनते हैं बाइनोमियल के। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया और इन्हीं पर प्रैक्टिस कर लिया आपकी, तो हरियाणा पुलिस में बाइनोमियल का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।